नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि JSS-CGL, ठीक है ना। JSS-CGL के लिए जो पेपर 2 में जिन जिन लोगों का भी नागपुरी सब्जेक्ट यानी कि नागपुरी भाषा जिन कैंडिडेट भी चूज किए हैं, तो उनके लिए ये जो सेशन है यानी कि आज के जो क्लास है यानी कि ये जो वीडियो चल रहा है, ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि इससे अकेले करीब 300 नंबर के आसपास पूछा 300 नंबर के आसपास नहीं, 300 नंबर का ही पूछा जाता है सिर्फ नागपुरी से, ठीक है ना। तो जैसे कि हम लोग अभी नागपुरी सेशन स्टार्ट किए हैं और कई वीडियो में हम लोग नागपुरी का क्लास भी करवा चुके हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही हम लोग नागपुरी का लोक कथा जो है, ये लोक कथा का क्लास नंबर ये 2 होने वाला है, ठीक है ना। होने वाला नहीं, हो रहा है, ठीक समझिए, ठीक है ना। तो क्लास 2 है और ये लोक कथा है, और अभी ग्रामर सेशन भी स्टार्ट किए हैं। कई क्लासों में हम लोगं ने ग्रामर सेशन को भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। तो जाइए आप, जिस किसी ने भी अभी तक वो ग्रामर का सेशन नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है और ये लोक कथा भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग अभी लोक कथा पढ़ेंगे, ठीक ना। और लोक कथा जब खत्म हो जाने के बाद हम लोग MCQ कुछ प्रश्नों को करेंगे, ठीक है ना दोस्तों, ताकि हमारा माइंड में अच्छी तरह से बैठ जाए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर की हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो आज का हमारा लोक कथा का क्या नाम है? बेलीमत रानी। क्या लिखा हुआ है? बेलीमत नहीं, बालमईत रानी। क्या लिखा हुआ है? बालमईत रानी, ठीक ना। चलिए, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ ले रहे हैं कि ये प्रस्तुति आखिर कहाँ से किया गया है और किस जगह से लिया गया है, ठीक ना। चलिए, प्रस्तुति नागपुरी लोक कथा का प्रस्तुति सबसे पहले पीटर शांति नवरंगी में, ठीक है ना। किस जगह पे? पीटर शांति नवरंगी में। और किस जगह पे, किसके द्वारा? तो नागपुरी सदानी साहित्य से, ठीक है ना। ये किताब का नाम है। नामक किताब में कर रहे तले इकर दोबारा प्रकाशन अंगना में हुआ, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब सबसे पहले पीटर शांति जो है बुक कौन सा नागपुरी सदानी साहित्य में हुआ था, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद फिर से प्रकाशन किस बुक में हुआ? अंगना नामक संकलन में करल जाए, ठीक है ना। तो ये भी पूछ सकता है, याद रखिएगा नागपुरी, ये वाला याद रखिएगा, नागपुरी सदानी साहित्य और अंगना, ठीक है ना। चलिए, उसके आगे क्या है? कहानी का शुरुआत, ठीक है ना। अब कहानी यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब कहानी शुरुआत जो हो रहा है, अब यहीं से अब ध्यान से हम लोग सुनेंगे और पढ़ जानेंगे, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग, ये जो लोक कथा है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर आप लोग अच्छे से ढंग से सुने तो। अगर आप ये वीडियो देखें ना, ठीक है ना, हेडफोन में लगा कर भी आप सुनेंगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा आप इस कहानी को आप इंटरेस्ट ले सकते हैं और सुन सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, कहानी की शुरुआत एक नगर कर राजा से होएला, ठीक ना। जेकर दुई बेटी रहे। कितने बेटी है वो राजा के? दो ठे बेटी, ठीक ना। बड़ बेटी धनमत रहे। बड़ बेटी का नाम क्या था? धनमयत, ठीक ना। और छोट बेटी का क्या नाम था? छोट बेटी का नाम बैलमत रहे, ठीक ना। दुयो अगम सुंदर रहे, बहुत खूबसूरत थी दोनों, ठीक ना। अब दुयो राजकुमारी अपन सखी सहेली संगे नहायक लागिन नदी गेले, यानी कि दोनों खूबसूरत भी, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि एक दिन की बात है कि वो दोनों बहन जो थी, कौन सा, वही दोनों बहन जो थी, वो कहाँ गई? नदी में नहाने गई, ठीक है ना। अब नहाए के समय छोट राजकुमारी बालमैत कर एक ठोकेस मुंड से उखड़ गेलक। कहने का मतलब ना, उनके नहाने समय क्या होगा ना, उनके जो केस, केस का मतलब बाल है, ठीक है ना। तो छोटी राजकुमारी के क्या हुआ ना कि बाल कबड़ गया, ठीक है ना, उसके सर से। अब कबड़ जाने के बाद आगे देखिए क्या होता है। वो चिंता करे के लागल कि कहाँ लुकाऊं कि छुपाऊं। अब वो चिंता में डूब गई। क्या चिंता में डूब गई कि इसको छिपाए तो छिपाए कहाँ? एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, क्लास चल रहा है या नहीं चल रहा है? चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, ठीक है। अब छिपाने के लिए उसको चिंता हो गया। क्या चिंता हो गया? कि ये छिपाए तो छिपाए आखिर कहाँ, ठीक है ना। अब नदी ऊपरे से एक ठो बेल फर बोहाते आवत रहे, जेके देख के ऊ ओहे फर में ढुकाए देलक। कहने का मतलब नदी में नहा रही थी, नदी में तो जानिए रहे कितना कचड़ा उचड़ा बहता है। तो क्या हुआ ना कि नदी में एक बेल बहते हुए, बेल का फल जानते हैं ना जी। तो बेल जो था वो नदी में बहते हुए आ रही थी। अब क्या हुआ कि बेल के वो जो फल था, उस नदी में से उसको पकड़ के और उसी को अंदर तोड़ के और अपना बाल को उसी के अंदर डाल कर फिर से वापस ढक दी, ठीक है ना। अब ढकने के बाद देखिए अब आगे क्या होता है उसके आगे। चलिए, अब क्या होता है कि दूसर नगर कर, अब क्या होगा ना कि अब
देखिए वो नहा रही थी, अब वो नदी एक जगह थोड़ी ना बहेगा। अब क्या हुआ ना कि वो नदी ना एक राजकुमार के गांव से भी गुजरता था। अब क्या हुआ कि उस दूसरा जो नगर में गया तो दूसर नगर का राजकुमार आपन संगी मन संग नदी में नहात रहे, तो ऊपरे से बहाय आवत बेल देख के उनके जाने कर जिज्ञासा करल कि ई का हके। तब जैसे कि दूसरा गांव में भी क्या हो रहा था ना कि नदी में उन लोग भी एक राजकुमार था, वो अपने दोस्त लोग के साथ क्या कर रहा था, वो भी नहा रहा था। अब क्या हुआ ना कि जो बेल में अपना बाल तोड़ के जो रखी थी ना, वही बेलवा बहते बहते उन लोग के पास चला गया। अब राजकुमार देखा कि अरे क्या है। अब देख के उसको जाने का मतलब इच्छा हुआ अंदर से कि अरे क्या है, चलो हम भी तो जाने इसके अंदर है क्या। अब उसके बाद क्या हुआ कि बेल फर कर भीतरे गोटे के सुंदर केस देख के अचरज में पड़ गेलक, ठीक ना। कि जब केस, ठीक ना। अब क्या हुआ ना कि उसको तोड़ के देखा, मतलब खोल के देखा तो उसके अंदर का था, केस। केस का मतलब बाल था, ठीक ना। अब बाल को देखा। अब बाल को देखने के बाद क्या कर रहा है, अब बेचारा को क्या हो जा रहा है, वो पागल हो गया। क्या पागल हो गया, क्यों पागल हो गया? अब वो इसलिए कि देखिए कि एतई सुंदर आहे तो उकर मऊआरिन केतई सुंदर होई। कहने का मतलब बाल इतना खूबसूरत था, ठीक ना। बाल इतना उसका खूबसूरत था तो आखिर उस वो क्या थी, वो कितनी सुंदर होगी। ये देख के बेचारा राजकुमार अचरज में पड़ गया, ठीक ना। राजकुमार घर घूर के खटवास पटवास ले लेलक और उकर मऊआरिन से शादी करे ले बेचैन हो गई लागलक। कहने का मतलब अब क्या हुआ ना, खटवास परवास यानी कि अब ना घर से बाहर नहीं निकल रहा है, ना खाना पीना खा रहा है, ना नींद आ रहा है, ना चैन आ रहा है, ठीक ना। अब बेचारा वो खाना पीना सब त्याग दिया, ठीक ना। अब वो क्या हुआ, उसको उससे शादी करने के लिए बेचैन हो गया। सिर्फ बाल से देख के बेचारा वो इतना ज़्यादा अब प्रेम करने लगा उस राजकुमारी से, ठीक ना। अब का हुआ कि अन्न जल त्याग देलक, ठीक ना, सच में वही बात हुआ। और केकरो से बात करे नहीं लगलक, किसी से बात विचार भी अब करना बंद कर दिया। अब का हुआ कि ई बात अब राजा के पता चललक तो परेशान हो गेला। अब ये बात किसको पता चला, राजा को। अब राजा को पता चला तब हुआ का, तब बेचारा वो परेशान हो गया कि बताओ यार कि मेरा राजकुमार जैसे बेटा को हुआ क्या। अब क्या हुआ कि राजकुमार के ठीक करे ले अ, उपास कर थकलक, मगर कोनो फायदा नहीं मिललक। तैर बुझालक तब एक ठो कुटनी बुढ़िया ई बात के समझलक और राजा से तनिक रुआ और चरखा मांगलक। अब क्या हो गया ना कि बेचारा बहुत थक गया, हर जगह से वेद वगैरह बनाया बुलाया, हर झाड़ फूँक हर चीज़ करवाया, मतलब वो थक गया लास्ट में, ठीक ना। अब क्या हुआ ना कि तभी ना एक क्या हुआ ना, एक कुटनी बुढ़िया रहती थी, ठीक ना। अब कुटनी बुढ़िया ना समझ गई कि अच्छा इसको हुआ क्या है, ठीक ना। अब क्या हुआ ना, अब राजा से एक वो भी जो कुटनी बुढ़िया थी वो बात बोली, क्या बोली, नहीं कुछ मांगी, क्या मांगी, तो वो मंगवाई का रुआ और चरखा मंगवाई, ठीक ना, राजा से उसको मतलब इलाज विलाज करने के लिए। अब का हुआ कि ई दुइयों के लेके और कुछ बूट के सॉरी खोइचा में रख के राजकुमारी कह रहा है, राजकुमार ठीन बैठ के चरखा काते के लगल। अब का हुआ ना कि वो मंगाई तो राजा भी बोला कि हाँ ठीक है लाओ, तो चरखा वगैरह सारा चीज़ उसको चरखा रुआ ये सब दे दी। अब का हुआ ना कि जो कुटनी बुढ़िया थी ना, वो अपने साथ ना कुछ बूट कोई खोइचा में रख ली, यानी कि जो साड़ी वगैरह या फिर कुछ कपड़ा वाला बना के या उसी में क्या रख ली थी, बूट यानी कि चना, ठीक है ना, रख ली थी। अब क्या हुआ ना कि अब वो चरखा और रुआ लेके अब किसके पास चल गए, वही राजकुमार जो जहाँ पे अपना रूम में रह रहा था ना, खाना पीना त्याग दिया था, अब उसी जगह चल गई, ठीक है ना। अब बैठ के अब चरखा काते के लगला। अब क्या हुआ ना कि यानी कि बैठ के अब वहीं पे चरखा चलाने लगी, अब रुआ बनाने लगी, ठीक है ना, रुआ से धागा वगैरह बनाने लगी। ई सब बात से परेशान हुई कि राजकुमार कुटनी बुढ़िया के उ सब बात के बताए देलक कि उ काला परेशान है। कहने का मतलब है ना कि अब उन उसके रूम में तो चली गई थी वो कुटनी बुढ़िया। अब क्या हुआ ना कि वो चरखा चला रही थी, ऊपर से खाना खा रही थी।
अब क्या हुआ ना कि ये सब बात वो उसका तो ध्यान कहीं और था। अब बेचारा सोच में है, ठीक है ना। वहीं पे बुढ़िया जो थी वहीं पे बैठ के चरखा जला रही है, चना खा रही है एकदम। तो उसको आवाज़ से ना बड़ा एकदम खिचखिचा गया वो राजकुमार। तो राजकुमार डांट दिया उसको, ठीक है ना। डांट दिया कि तुम यहाँ क्यों है। तो फिर वो जो कुटनी बुढ़िया थी कि बेटा बताओ कि तुम इतना परेशान काहे हो, तुम्हारे चलते जी सारे मतलब लोग परेशान हैं, अब तुम्हारे राजा जी परेशान हैं। तो वही अपना परेशानी बताया किसको, कुटनी बुढ़िया को, ठीक है ना। अब वो परेशानी बताने के बाद क्या होता है कि बात कर भेद जाइन के राजा ऊ बुढ़िया परेशान हो गया और केस कर मऊआरिन के खोजे ले बुढ़िया चल पड़ल। अब कहा ये बात जान के राजा भी राजा और बुढ़िया दोनों परेशान हो गया कि अरे यार अब मतलब वो तो उसके पास तो केस ही था, चेहरा उहरा तो देखा नहीं था। तो अब दोनों राजा भी परेशान हो गया, बुढ़िया परेशान हो गया कि है तो है कौन, अब कहाँ से ये किया जाए समस्या को हल। अब क्या हुआ ना कि इस बात सुन के अब कहा वही केस लेके अब जो बुढ़िया जो थी चल पड़ी चल पड़ी खोजने के लिए। अब उसके बाद क्या हुआ कि नदी से नहाए आवत राजकुमारी मन के पाए के उकर परीक्षा लेके चालक चाहलक कि खाली सुंदर भइर आहे कि बुध घरी भी उ आहे। बालमैत के जब उ राजकुमार कर फोटो देखायला तब बालमैत भी इकर प्यार में उमताए जायला। कहने का मतलब है ना कि उसका तो बाल था, बाल बड़ा खूबसूरत था, ठीक है ना, एकदम सोना के जैसा था बाल, ठीक है ना। जो केस था जो राजकुमार जो टूटा हुआ था वो भी केस एकदम सुंदर था। अब भाईलमत का भी केस बड़ा खूबसूरत सोना सा जैसा था। अब क्या हुआ कि बुढ़िया जा रही थी रास्ता में, जीते जीते वो भी क्या हुआ था कि नदी में नहा रही थी। नदी में नहाई तो देखी अरे सेम बाल उसके जैसा उसी के पास है, वही बाल मत के। अब देख के जाने कि अच्छा ये है खूबसूरत, ठीक है ना। अब क्या हुआ ना कि उसका परीक्षा ली, ठीक है ना। अब परीक्षा देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम स्टोरी को शॉर्ट किए हैं लेकिन हम बता दे रहे हैं हम क्या हुआ। तो परीक्षा इस टाइप से ली थी, जब वो देखी ना तो नहीं, सबसे पहले थोड़ा सा आगे कर ले रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। सुंदर भर भरे और बलमत के अब एक सेकंड थोड़ा सा आगे पढ़ ले रहे हैं उसके बाद देखते हैं। तो उसका परीक्षा इस टाइप से लिया गया, ठीक है ना। उसका परीक्षा राजकुमारी का इस टाइप से लिया गया ना कि बुढ़िया जो थी ना झूठ मूठ के गिर के एकदम चिल्लाने लगी। चिल्लाने के बाद क्या हुआ ना कि वो दोनों नहा रही थी, तो नहाने के बाद जो बलमत बोली कि अरे कौन तो चिल्ला रहा है। तो जो उसकी बड़ी वाली बहन थी ना वो बोली नहीं कि अरे छोड़ो ना कोई चिल्ला रहा है। लेकिन बालमत को थोड़ा सा तरस आया, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि वो गई उसी के पास, बुढ़िया के पास उठाने। तो वही सब बुढ़िया भी बात बताई, ऐसे ऐसे फ़ोटो वगैरह दिखा के सारा चीज़ बताई। तो राजकुमार भी बड़ा खूबसूरत था। अब उसको भी क्या हो गया, तो होता क्या है अब उसके आगे। हाँ, तो बाइलमत के जब उ राजकुमार कर फोटो दिखाएला तब बाइलमत भी इकर क्या हो गया प्यार में उमता जाला। अब क्या हो गया राजकुमारी जो बालमयी थी अब उसको भी प्यार हो जाता है किससे, वही राजकुमार से, ठीक है ना। अब उसके आगे क्या होता है। हाँ, तो बाइलमत कर घर वाला मनक मदइत से उ राजकुमार के खोजेला, ठीक ना। जो बालमत थी ना अब वो घर में बता देती है अपने राजा से। उसके बाद क्या होता है जायला जेकर से बालमत प्यार करेला, ठीक ना, बता देती है सारा चीज। मंत्री कर मदद से दुयो राजा कर बीच में ब्याह कर दिन निश्चित होएला। अब कहने का मतलब सारा चीज खोज उज लेते हैं, ठीक ना। अब दोनों मंत्री को मंजूर भी हो जाता है, ठीक ना। अब उसके बाद क्या है जब राजकुमार कर फोटो धनमत राजकुमार के फोटो अब जो धनमत कौन थी, बड़ी बहन दहिनमत देखे ला तो ऊके हिंसगा होएला। कहने का मतलब उसको बड़ा जलन होता है, ठीक ना। क्या क्यों जलन होता है कि बाइलमत के उस साजिश रच के मायर देख चाहेला। का मतलब ना बाइलमत को अब ना वो मारने के लिए अब साजिश करने के लिए चाहती है। कौन है उसकी बड़ी बहन धनमत। क्यों, क्योंकि राजकुमार बड़ा खूबसूरत था, ठीक ना, और ये बड़ी भी थी और इसको रहते हुए भी छोटी वाली की शादी हो रहा था इसी की वजह से, ठीक ना। अब उसके बाद क्या है कन्या के तैयारी करे के बहाना होकर केस में नाग नागिन के बेनी में खोइस देवेला उ कोरिया कर फूल से ढाइप देवेला। कहने का मतलब है ना कि अब शादी उदी के दिन हो रहा है तो उसको वो क्या होता है कि दुल्हन को कन्या को सजाना है, ठीक ना। तो क्या हुआ कि बालमाइत को सजाने के लिए धनमत समझाई, ठीक ना।
तब क्या होना कि सजाने के लिए वो कहा कि ना कि एक नाग नागिन को लेके आई थी, सांप वगैरह को लेके आई थी। अब उसका बाल बांध रही थी, बाल बांधने के वक्त क्या की ना कि उसके बाल में क्या बनाया, बांध दी वही नाग नागिन, और प्लस में फूल के साथ नाग नागिन को भी बांध दी, और ऊपर से करिया फूल से क्या करी, कोरिया फूल से ढक भी देती है नाग नागिन को, ठीक ना। अब उसके बाद क्या होता है, नाग नागिन बलमत कर मुंह में, एक सेकेंड, हाँ मुंह में ढुक जाना ले, अरे यार, हाँ अब नाग नागिन बैलमत के मुंह में ढुक जाला ले, बैलमत के मुंह में ढुक जा गया कौन, नाग नागिन। अब क्या है कि वर बाबू और बियाह कर तैयारी धर धर ले रह जाला। अब बेचारी को तो यहाँ पे मुंह में ढुक गया, ठीक ना, तब होगा कैसे, शादी वगैरह सब वैसे ही धर ले रह जा रहा है। जब बैलमत मोर जाला तो ले, बलमत क्या हो गई, बेचारी मर गई, ठीक ना। मर गई, ठीक ना। तो राजकुमार के चंदन काठी से दाह संस्कार करे के, यानी कि उसका दाह संस्कार किससे किया गया था, चंदन काठी से, और ओकर राख के नावा भाड़ा में घर ले आने लग, ठीक ना, यानी कि किसमें, नावा भाड़ा में, ठीक ना, उसको घर लाने दिए, उसका राख जो होता है ना, है मरने के बाद जो जलाया जाता है उसका। अब उसके बाद का धनमत राजकुमारी से बियाह करे से फोकाए जाला, ठीक ना। अब क्या हुआ कि जो धनमत थी और राजकुमार से बियाह करने के लिए मतलब बहुत जिद करती है। जब राजकुमार घर में नहीं रहेला तो घर रखवाला भाड़ा से, ठीक ना, बालमत सुनसान पहर निकल के घर कर सब सामान के अरियाए सरियाए देवेला। कहने का मतलब ना कि वो तो भाड़ा घर में ले जाता है, वो भाड़ा घर में ले जाता है, तो उसके बाद क्या होता है ना कि अब जब घर में कोई नहीं रहता है ना, तो उस वो जो भाड़ा में से जो बालमत का जो राख है ना, अब वो यानी कि उस राख में से ना बालमत निकलती है, ठीक है ना। जब कोई नहीं रहता है घर में तब निकल के वो क्या करती है कि घर का सारा काम वही कर लेती है, ठीक ना। अब उसके बाद क्या होता है, इस सब बात के देख के राजकुमार ताजुब करेला, और इकर भेद जाने कर कोशिश करेला। तो क्या हुआ ना कि वो आता तो देखता कह रहे इतना साफ सुथरा है और इतना क्या बोलते हैं, ये साफ सुथरा, प्लस में क्या है ना कि वो देखता है कि इतना सजाया हुआ सामान ऐसा कैसे है। तो सबसे पूछता था नौकर वगैरह से, तो कोई नहीं कुछ बोलता था कि नहीं इसमें कोई नहीं आया है। तो 2-3 दिन हो गया तो उसको बड़ा लगा कि नहीं ये तो कुछ अजीब बात है। तब क्या हुआ ना कि वो कुछ जानने के लिए कोशिश करता है, ठीक ना। अब क्या हुआ था कि जब वो घर से निकल के बाहर लुक रहेला तब बैलमत भाड़ा से निकलेला और घरक काम करे चाहेला। अब क्या होता है कि वही राजकुमार साजिश करता है, वो भी छिप छिप के देखता है बेचारा, तो देखता है वही चीज़ कि वही राख से निकल रही है कौन, बैलमत, और घर का सारा काम कर रही थी। तो राजकुमार घर में ढुक के, अब क्या हुआ कि राजकुमार भी उसी घर में ढुक गया। अब ढुकने के बाद क्या हो गया, ढुक के उके पोटराय लेवेला और भाड़ा में ढूके से रोक देवेला, उसको पकड़ लेता है, ठीक ना। पकड़ने के बाद क्या होता है कि उसको भाड़ा में जाने से रोक लेता है। अब क्या होता है कि ऊ कहेला कि एतई जतन से पायो हो तेल अब रौरे का लखे लखे छोड़मू, ठीक ना। फिर दुयो खुशी खुशी संगे रहेला। कहने का मतलब भाड़ा को फोड़ देता है और ठीक ना, अब उसको जाने नहीं देता, पकड़ लेता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे दोनों खुशी खुशी रहने लगता है सारा चीज़, ठीक ना। तो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये स्टोरी, ठीक ना। दो बहन के आपस के बीच में जो लड़ाई हुआ दिख रहे थे ना, कि दोनों बहन एक दूसरे को क्या थी, दोनों बहन नहीं, बड़ी बहन थी सिर्फ जलने वाली। चलिए समय को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, विकल्प सवाल लोक कथा जो बैलमत रानी है इसका करते हैं हम लोग सवाल, ठीक ना। चलिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि बैलमत रानी शीर्षक कहानी लेखक लोक कथा का प्रस्तुति करवैया के है के, मतलब कौन इसका प्रस्तुत किया था। तो हम लोग बोले थे पीटर शांति नौरंगी का जो था, ठीक ना, तो फादर पीटर शांति, ठीक ना, ये ऑप्शन नंबर 1 है जो सही हो जाएगा। चलिए, बैलमत रानी शीर्षक कहानी में बड़ राजकुमार का क्या नाम रहे, सॉरी राजकुमार नहीं राजकुमारी का क्या नाम था। तो बड़ का क्या नाम था, तो बड़ का धैनमत था, छोट का तो बालमत, ठीक ना। चलिए, बैलमत रानी शीर्षक कहानी में बैलमत
बालमईत कहाँ नहाए के जाला, कहाँ पे नहाने जाला, समुद्र में नहीं, पोखरा में नहीं, कुआं में नहीं, नदी में नहाने जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर क्या है, अरे यार फोर्थ नंबर कहता है कि बालमत रानी कर केस कौन बरन कर रहे हैं। तो कैसन था, तो हम बताया था ना कि एकदम सोना जैसा था, ठीक ना, सोना नियर। चलिए क्या है कि बैलमत रानी शीर्षक कहानी में बैलमत कर केस कहाँ तक झूलत रहे। अच्छा हाँ, इसका नहीं, ये थोड़ा सा बच गया था ना, तो इसका ना एकदम पूरा घुटना तक था, ठीक ना, यानी कि ठेहुना तक उसका केस था, एकदम बहुत लंबा था। बैलमत रानी कर जब एक ठो केस टूट गेलक तो उके राजकुमारी कौन फर में लुकाए के नदी में बोहालक। तो कौन सा किस चीज़ का फल को डाल के अपना केस को नदी में बहाई थी, तो आंबा का ना, ढांबा का ना, केरा के ना, बेल के, ठीक ना, तो बेल का। चलिए नेक्स्ट क्या है कि बाप रे ई केस इतना सुंदर है तो एकर मवारिन के इतना सुंदर होई से मोय तो उके खोजबू और बिया कर बेगुर नी मनबो, ठीक ना। संबंधित सवाद कौन कहानी से लेवल जाए है, तो कौन से कहानी से लेवल जाए है बताइए, तब बालमत रानी से, ठीक ना, याद रखेंगे। अब क्या है कि मऊआरिन शब्द कर समानार्थी शब्द क्या होता है, धंगरनी, राजकुमारी, सुधराही या मालकी, तो धंगरनी। बालमत रानी शीर्षक कहानी में राजकुमारी काले रुस जाला, अरे राजकुमारी बोल रहे हैं यार, राजकुमार क्यों रुस जाता है, सिकरा खेले जाला राजकुमारी से बिया करला, बिल्कुल बी जो है राजकुमारी के शादी करने के लिए पूरा एकदम सारा चीज त्याग देता है, ठीक ना। मोके एक ठो चरखा और काटी के रुआ देबो मोय बताए प्रभु की राजकुमार के का रोग धैर्य है। प्रस्तुत संवाद बालमत रानी कहानी में कहेला राज वैद्य कुटनी बुढ़िया धंगरीन राजकुमारी संग या तो कौन कुटनी बुढ़िया कहती है। 11वां नंबर क्या है कि तोय केस कर मऊआरिन के खोजे के जा कुंवर लागिन उके बिया करबे करब। प्रस्तुत संवाद बालमत रानी शीर्षक कहानी में के है कहेला कि तोय केस कर मऊआरिन के खोजे के जा कुंवर लागिन उके बिया करबे करब। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा बोलता है कौन, राजकुमार। अब क्या है, अरे हाँ कि बालमत रानी शीर्षक कहानी में बालमत देख के खटवास पटवास लेवेला, ठीक ना। तो कि बालमत रानी शीर्षक कहानी में बालमत का देख के खटवास पटवास लेवेला, के लेता है, राजकुमार। तलवार देख के ना, राजकुमार कर फोटो देख के, राजकुमार के देख के, राजकुमार कर फोटो देख के, का देख के, अच्छा हाँ राजकुमार के फोटो देख के करें हैं, राजकुमार का फोटो देख के, राजकुमार का फोटो देख के, फेटा देख के, फोटो देख के, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्या है कि बालमत रानी कर बियाह निश्चित होएला पर ओकर दीदी सिंगराय बहाना ओकर बेनी के का लगे गोथेला, त नाग नागिन गोद देती उसके बाल में। चलिए बालमत रानी शीर्षक कहानी में बालमत रानी कर खोपा में कौन फूल के लगाल जायला, तो किस चीज़ का, तो कोरोया का फूल, याद कीजिएगा किसका, कोरोया का फूल, ठीक ना। मोर पिया के चंदन काठी जलाबू और कम से कम उकर राख ले के लेते जब प्रस्तुत संवाद बालमत रानी शीर्षक कहानी में के कहेला, तो राजकुमार, ठीक ना। चलिए बालमत रानी शीर्षक कहानी में चीता का राख के कौन जिनिस में राख के राजकुमार अपन घर लेने ला, तो किस चीज़ में लेके जाता है,
तो दोस्तों इसका जो होमवर्क, ये जो 16 नंबर है, इसका रहेगा क्या, इसका रहेगा HW। ठीक है ना दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट में आपको ज़रूर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ठीक है ना, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट लोक कथा या फिर नेक्स्ट लोक कथा में ही मिलेंगे। ठीक है ना, और मिलते हैं नेक्स्ट लोक कथा में, और तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पिछले वीडियो को अगर नहीं देखा है तो वो भी देखें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।